देखिए इसी पोजीशन में थोड़ा सा आगे चलते हुए हम देखिए इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम आगे के डेरिवेशंस को कवर करते हैं, जिसमें कि एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट एक्सियल पोजीशन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव का व्यंजक है वो कैसे निकलेगा। ठीक, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक डाइपोल रखना होगा। डाइपोल क्या होता है, जो डिफरेंट नेचर के चार्जेस से मिलकर बनता है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। ठीक, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनके बीच क्या होता है, बहुत ही शॉर्टेड डिस्टेंस, अल्प दूरी जिसे आप कहते हो। ठीक, बीच का पॉइंट हो गया O, या फिर नीचे लिख लो O। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, L ले लें। देखिए पिछली बार हमने A ले रखा था, ठीक है, इस बार मैं L ले लेता हूं, L, और यहां से यहां तक भी L। ठीक है, ये समथिंग समथिंग जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसी टाइप का डेरिवेशन होगा। तो इसके बीच से, यानी कि इसके बीच से r डिस्टेंस पर, कितना r डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, इसे हम P कंसीडर कर लेते हैं। तो इस P पॉइंट पर हमें V1 और V2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम V1 यानी कि देखो इसको करना कैसे, पहले ओरली समझ लीजिए। देखिए एक बार प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 हो गया। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। तो Q क्या होगा, Q तो Q ही रहेगा, तो Q का हमने क्या कर लिया, Q अपॉन R। अब R निकालने के लिए ध्यान रहे आप प्लस Q के लिए निकाल रहे हैं, तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस, यानी कि ये जो L है ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इस L को इसमें माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, R माइनस L। बड़ी डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस को माइनस करेंगे ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमें V2 निकालना होगा, यानी इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा वो क्या होगा, V2। फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, P से लगाकर O तक डिस्टेंस है R, यानी कि ये एक्स्ट्रा कितनी है, ये O से माइनस Q तक है L, यानी कि इस बार ये L क्या होगी, इस R में ऐड हो जाएगी, यह क्या हो जाएगा R प्लस L। इतनी बात क्लियर है? एक बात का और ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि V1 प्लस Q की वजह से था और V2 माइनस Q की वजह से था। तो जब V2 माइनस Q की वजह से है तो ये पोटेंशियल भी कैसा होगा, माइनस का होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉजिटिव की चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें इन्हें सिंपली ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करेंगे, नेट V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो V इक्वल्स टू, इधर से रख लें, चलिए V इक्वल्स टू, V1 क्या भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L, प्लस V2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, तो देखिए V इक्वल टू, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, इतना तो आपको कॉमन मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ये Q भी कॉमन मिल सकता है, हाँ या ना, मिल सकता है। अरे भाई Q दोनों में तो है, कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, 1/R प्लस L। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गुड, देन V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो R प्लस L का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, R प्लस L माइनस, अब इसका इधर मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? और नीचे प्रेम से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी काय का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डॉट q, और यहाँ ये पॉजिटिव r नेगेटिव r कैंसिल, l l ऐड होंगे, क्या मिलेंगे 2l। बात समझ गए? तो एक काम करते हैं, इस q को हम अंदर इंटर करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा q इंटू ये l l ऐड होगा, क्या हो गया 2l, अपॉन नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। तो v इक्वल टू हमें क्या मिलेगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ध्यान से q इंटू 2l, q इंटू 2l क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे आप क्या कहते हो p, फार्मूला पढ़ा है ना, p इक्वल टू q इंटू 2l, p वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए पुट कर देते हैं, तो q इंटू 2l इक्वल टू p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली है, फिर से वही बात, जो l डिस्टेंस है डाइपोल की, ये कैसी है बहुत छोटी, तो l डिस्टेंस जब बहुत छोटी है तो हम r के रिस्पेक्ट में l को नेगलेक्ट मानेंगे, यानी l इक्वल टू क्या पुट करेंगे, l को 0 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k पॉइंट p अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान देना, l तो 0 हो गया, अब बचता है k, तो ध्यान रखिएगा वैक्यूम और एयर के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो फाइनली हमें मिलेगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए।